राधे राधे एवरीवन। आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के दिन की कथा। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है। शरद पूर्णिमा के दिन लोग व्रत करते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन कथा सुनने या व्रत करने से पुण्य होता है। शरद पूर्णिमा का व्रत हर वर्ष आश्विन मास को रखा जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। इस दिन स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा व्रत करने के जीवन में खुशहाली व सुख संपदा का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने के विधान है। पुराने कथाओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन व्रत सुनने या कथा सुनने के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक व्यापारी की 2 बेटियां थीं। दोनों धार्मिक स्वभाव की थीं। दोनों बेटियों धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थीं। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, एक साथ पूर्णिमा का व्रत भी रखती थी। भगवान विष्णु की कृपा से उन दोनों की शादी एक अच्छे बड़े परिवार में हुई। शादी के बाद भी उन दोनों ने पूर्णिमा का व्रत रखना नहीं छोड़ा। लेकिन छोटी बेटी पूरा व्रत नहीं रख पाती थी, इसलिए शाम के समय वह भोजन कर लेती थी। इसके कारण व्रत का पुण्य फल प्राप्त उसको नहीं होता था। वहीं बड़ी बेटी व्रत को पूरे श्रद्धा भाव के साथ करती थी। उसे व्रत के पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा व्रत करने से छोटी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई। हालांकि छोटी बेटी की संतान को दीर्घायु नहीं होती थी, यानी कि उसकी जो संतान थी उसको दीर्घायु नहीं थी, उसकी लंबी आयु नहीं थी। लेकिन एक बार जब छोटी बेटी संतान के शोक में बैठी होती थी, तब उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने का संताप कर रही थी। उस समय उसकी छोटी बहन अपने पुत्र को खोने का दुख कर रही थी, यानी उसका पुत्र मर चुका था। उसी पल उसकी बड़ी बहन आई और उसने बताया कि वस्त्र के छूने से छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठा। यानी कि जब उसकी बड़ी बहन आई और उसने अपनी छोटी बहन के वस्त्र को छुआ तो उसका पुत्र जीवित हो उठा। यह देखकर छोटी बहन बहुत ज़्यादा ही खुश और प्रसन्न हुई और उसी के कारण वह रोने लगी अपनी बड़ी बहन का गला पकड़ के। तभी बड़ी बहन ने उसे पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई। उस समय छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत को विधि विधान के साथ किया। अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी। शरद पूर्णिमा को व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। चंद्रमा के मजबूत होने से जातक के कार्य में सफलता हासिल की जाती है। तब उसकी बड़ी बहन उसको बताती है कि इन सब की वजह पूर्णिमा का व्रत पूरा ना रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी जो संतान पैदा होती है वो मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगी तो आपका संतान नहीं मरेगा। इस बात को छोटी बहन अच्छे से समझ जाती है और ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपनी बहन को धन्यवाद कहा और उसने कहा कि तेरे पुण्य की वजह से आज मेरा पुत्र जीवित हो गया है, इसलिए ये शरद पूर्णिमा का व्रत सबको करना चाहिए। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शरद पूर्णिमा का व्रत सबको करना चाहिए और उसने अपनी बड़ी बहन से धन्यवाद भी किया। तब उसकी बहन ने उसको भी विधिवत व्रत करने की विधि बताई और उस दिन से वह भी व्रत करने लगी शरद पूर्णिमा का, और उसके बच्चे को दीर्घ आयु सदा के लिए प्रदान हो गई। तो प्यारे भक्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा बहुत ही पसंद आई होगी। आप लोग भी अपने अपने घर में शरद पूर्णिमा के दिन ज़रूर व्रत करें तथा विधिपूर्वक कथा सुने। उस दिन दान पुण्य ज़रूर करें। आप भी अपने घर में अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए ये व्रत करें तथा उनकी कथा सुने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेगा। राधे राधे।